हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मिंग अड्डा पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्टिकल बर्ड प्लांटिंग सिस्टम के बारे में और इससे जो जुड़े हुए सवाल हैं कि यह जो विधि है कितनी कामयाब है हमारे किसानों के खेतों पे आके, और इसके साथ साथ इसका जो प्रोडक्शन है वो हमारी जो नॉर्मल विधि है उसकी अपेक्षा कितना आता है, और इसके साथ साथ इसमें किसान में टिलरिंग कैसी होती है, आप इसकी बुआई कैसे करें, यानी कि बुआई का तरीका क्या है, और इसमें आप खाद कैसे देंगे। तो सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इससे पहले जो किसान भाई आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हों तो कृपया हमारे चैनल को वो किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले किसान भाइयों, हम लोग यहाँ बात करते हैं इसके बुआई के तरीके की। तो किसान भाई, वर्टिकल बर्ड प्लांटिंग में हम लोग गन्ने की खड़ी गुल्लियाँ लगाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग गन्ने की खड़ी गुल्लियाँ जो है खेत में लगा रहे हैं। तो वो भी सिर्फ किसान भाइयों एक एक आँख की, यानी कि जितनी ये गुल्लियाँ लग रही हैं सब में किसान भाइयों एक एक आँख है। और इसका किसान भाइयों कुछ जो कटिंग का तरीका है गुल्लियों का कुछ अलग रहता है, यानी कि जितनी आप लोग गुल्लियाँ देख रहे हैं उसमें किसान भाइयों जो बर्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें किसान भाइयों अधिक मात्रा में कटा है, और जो बर्ड से जो नीचे वाला हिस्सा है किसान भाइयों उसको हम लोगों ने कम काटा है। इससे किसान होता क्या है, जितना बर्ड का जो फूड स्टॉक है वो ऊपर वाले हिस्से में होता है। जिससे हम लोग उसको वर्टिकली जब लगाएंगे, यानी खड़ी गुल्ली जब लगाएंगे तो इसका जो फूड स्टॉक ऊपर होने के कारण जो गन्ने का जो जमाव है किसान भाइयों काफ़ी अच्छे से होगा। क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब किसान भाइयों जो हमारी जो रूट निकलती हैं बर्ड से, वो किसान भाइयों इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो ज़मीन से भोजन ले पाएँ। तो इनिशियल स्टेज में किसान शुरुआती अवस्था में जो है गन्ने से ही किसान भाइयों हमारा जो बर्ड है गन्ने से ही हमारी भोजन लेती है। तो जब उसका किसान फूड स्टॉक बिल्कुल ऊपर होगा तो कोई भी चीज़ देखते होंगे ग्रेविटी के कारण हमेशा किसान ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो उसका जो फूड स्टॉक ऊपर होगा तो बहुत ही ईजिली उसको किसान में मिल जाएगा, जिससे किसान में गन्ने की जो गन्ने का जो जमाव है वो भी अच्छा आएगा, और गन्ने के जो कल्ले हैं किसान में वो भी काफ़ी मोटे निकलेंगे और टिलरिंग काफ़ी अच्छी आती है। इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल कि इसका किसान में जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो कितना रखा जाता है। तो किसान में इसमें जो लाइन से लाइन का फासला है वो तकरीबन किसान में 5 फीट रखा जाता है, और इसमें किसान जो पौधे से पौधे का डिस्टेंस यानी जो बर्ड से बर्ड की जो डिस्टेंस है किसान में वो हम लोग 2 फीट रखते हैं, यानी कि 5x2 पे किसान में हम लोग इसकी प्लांटिंग करते हैं। और इसकी किसान में आप प्लांटिंग बेड बना के भी कर सकते हैं और कोनों में भी कर सकते हैं। इसमें खास ख्याल ये रखा जाता है जब किसान आप बेड बनाएं या कोण बनाएं तो आपको कोनों के बीच में किसान में पानी लगा लेना है। उसके बाद में पानी लगाने के बाद में जहाँ तक किसान भाइयों पानी की सीलन जा रही है उसके ऊपर आपको किसान में वर्टिकल गुल्ली लगाना है, यानी कि आपको खड़ी गुल्ली किसान भाइयों आपको लगानी है एक आँख की। बिल्कुल हल्का सा हाथ से जब प्रेस करेंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही ईजिली वो अंदर चली जाती है। तो ध्यान रखें कि जहाँ तक गन्ने की आँख है वहाँ तक वो किसान ज़मीन के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में किसान भाइयों यहाँ सबसे बड़ी बात है टाइमिंग की। इसमें से टाइमिंग का ही पूरा खेल है। इसकी किसान भाइयों जो प्लांटिंग है वो सिर्फ आप किसान भाइयों सितंबर और अक्टूबर के माह में कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप इसकी प्लांटिंग करेंगे तो किसान भाइयों आपको इसके जो रिजल्ट हैं इतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। इसका जो जमाव है किसान भाइयों वो आपका अक्टूबर आखिरी और नवंबर में किसान भाइयों इसका जो जमाव है आपको करीबन इस समय 50 से 60% ही मिलेगा। और इसके बाद में समय जो आप फरवरी में प्लांटिंग करते हैं तब भी इसके कुछ इतने खास आंकड़े नहीं। आप इसकी अगर बुआई करना चाहते हैं तो आखिरी अगस्त, सितंबर और 15 अक्टूबर के पहले पहले आप इसकी बुआई कर लें। अब इसकी में बात करते हैं इसके फ़ायदे की। सबसे बड़ा समय इसका फ़ायदा ये मिलता है जब इसका जो वर्टिकली है उसको हम लोग लगाते हैं तो समय इसके जो कल्ले हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में निकलते हैं। तकरीबन आप इसमें किसी 12 से 15 कल्ले आप इसमें देखने को मिलेंगे, और आपका जो जमाव है समय वो भी काफ़ी अच्छा आता है। बहुत से किसान इसमें सवाल करते हैं कि इसमें हम लोग खाद कैसे डालेंगे। तो किसान इसमें जो खाद है वो हमें आखिरी जुताई में हम लोगों को अपने पूरे खेत में डाल देनी है। उसके बाद में किसान हम लोग को बेड बनाना है या फिर आप कोण बनाते हैं, उसके बाद में आपको खड़ी गुल्लियाँ जो है किसान वो लगा देनी है। इसके बाद में एक सवाल और होता है कि इसमें हम लोग मिट्टी कैसे चढ़ाएंगे। तो किसान जो सामने वाला हिस्सा है वहाँ से हम लोग आप मिट्टी उठा के इस पे किसान लगाएंगे। जब आपको मिट्टी की आवश्यकता हो तब आप किसान इसमें मिट्टी लगा सकते हैं, और समय समय पर आपको इसमें जो कीटों का प्रबंधन हुआ या खाद का प्रबंधन आपको करना है। इसमें किसान जो आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलता है कि आपको जो भी खाद देनी है या कोई कीटनाशक देना है तो आपको किसान पूरे खेत में नहीं देना है। खाली जहाँ-जहाँ आपका जो किसान प्लांट है खाली आपको वहीं-वहीं देना है। पूरे खेत में किसान आपको खाद देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसान पूरे खेत में आपको फंगिसाइड या कीटनाशक आपको डालना पड़ेगा। इस विधि में किसान भाइयों एक और बहुत बड़ा फायदा यह मिलता है कि इसमें किसान भाइयों बीज बहुत कम लगता है। तकरीबन किसान भाइयों आपकी खाली 5000 जो बर्ड है किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। अगर आप 5x2 पे प्लांटिंग करते हैं तो तकरीबन किसान भाइयों आपकी खाली जो 5000 बर्ड है किसान भाइयों वो आपकी 1 एकड़ में लगेगी वर्टिकली। और इसके बाद में सबसे मेन जो पॉइंट है इसका जो उत्पादन है किसान भाइयों वो कितना है। तो किसान भाइयों इस विधि में आप जो उत्पादन है वो पहले से ही आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी पहले से ही आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो उत्पादन है वो कितना आएगा। तकरीबन किसान भाइयों आपके 5000 जो पौधे हैं
हैं किसान भाइयों वो यानी कि 5000 जो बर्ड है किसान भाइयों आपकी 1 एकड़ में लगती हैं। तो अगर मान के चलिए आपकी किसान किसी कारणवश आपकी कुछ उसमें नहीं जमती हैं, अगर मान के चल रहे हैं कि हमारी 4500 बर्ड ही किसान भाइयों 1 एकड़ में जमी है, तो किसान भाइयों अगर मान के चलते हैं कि 10-10 कल्ले अगर बात देता तो किसान भाइयों 15-15 कल्ले हैं, अगर आप मान के चलिए आपके आखिर तक 10 गन्ने भी बनते हैं एक बर्ड से, तो तकरीबन किसान भाइयों जो आपके 1 एकड़ में गन्ने बनेंगे, अगर एक बर्ड से 10 गन्ने तैयार हो रहे हैं, तो अगर 4500 बर्ड से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन किसान भाइयों आपके 45,000 गन्ने किसान भाइयों आपके 1 एकड़ से बनेंगे। अगर किसान भाइयों एक गन्ने का 1 किलो वेट होता है, तो तकरीबन किसान भाइयों आपका 450 जो क्विंटल जो प्रोडक्शन है किसान भाइयों वो आपका फिक्स है 1 एकड़ में। परंतु किसान भाई अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा प्रबंधन करते हैं, तो किसान भाइयों आप 1.5 से 2 किलो का गन्ना बहुत ही आराम से कर सकते हैं। यानी कि अगर किसान भाइयों आपका 1.5 किलो गन्ना होता है, अगर आपका 15 किलो प्रोडक्शन एक बर्ड से किसान भाई होता है, तो तकरीबन किसान भाइयों आपको जो प्रोडक्शन एकड़ का आएगा वो तकरीबन किसान भाइयों आपका 650 से लेकर 700 क्विंटल बहुत ही आसानी से आप किसान भाइयों इसको 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ किसान भाइयों इस विधि में एक और बहुत बड़ा फायदा यह मिलता है कि आप इसमें कोई भी अंतः फसल ले सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई सहफसली इसमें लेना चाहते हैं किसान भाई, तो बहुत ही आसानी से आप इसमें कोई भी सहफसली ले सकते हैं। आपके गन्ने पे इसका कोई प्रभाव विपरीत नहीं पड़ेगा। और किसान भाई अगर आप वर्टिकल बर्ड से खेती करना चाहते हैं, तो सिर्फ किसान भाई आप थोड़ी सी रकबे से स्टार्ट करिएगा, नहीं ज़्यादा तो किसान भाई आप तकरीबन आधे बीघे या 1 बीघे से लगा के इसको ट्राई करिएगा। अगर आपके क्षेत्र में इसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तब किसान भाई आप इसको बड़े क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं, यानी बड़े रकबे में लगाइएगा। बहुत ज़्यादा आपको बड़े रकबे से आपको स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको करना भी चाहिए। थोड़ी सी जगह से आप इसको थोड़ा ट्रायल के तौर पर लगाइएगा। अगर आपके क्षेत्र में इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो समझो आप इसको बड़े क्षेत्र में करने के लिए आप अग्रसर हो सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों कुछ सामान्य जानकारी वर्टिकल बर्ड प्लांटिंग सिस्टम के बारे में। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को किसान भाइयों आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।